आगे बंगाल और बांग्लादेश को कई 100 साइक्लोन आएगा। एक एक महीने में 2 3 3 4 4 हर दिन साइक्लोन आएगा। उड़ीसा को तो आता है, उड़ीसा को भी आएगा, और जो ये करीब देश है उनको भी आएगा, और बहु संख्या में लोगों का उसमें विनाश भी होगा। क्योंकि हम धर्म को भूल गए, हम भागवत नहीं पढ़ते, हम दान नहीं करते, हम त्रिसंध्या नहीं करते, और समय गुजारते हैं फालतू बात से। आपस में लड़ाई, आपस में गलत बात का विचार से समय चल जाता है। तो इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा उसके बारे में मैं कल विचार करूंगी। पर अभी इतना ही जानो, युग परिवर्तन, विश्व युद्ध होगा, और विश्व युद्ध से पहले मानव लोगों को धर्म की ओर आना चाहिए। धर्म की ओर नहीं आएंगे तो रक्षा नहीं है। एक शक्ति, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पंचभूत सब भगवान का आदेश में चलते हैं, और मनुष्य बोलेगा हमने अपनी इच्छा से बचे, नहीं होगा। और ये पंचभूत आज हमारी के लिए आपद बन के आ रहे हैं, और समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, और इसी समय धर्म के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कलयुग को 5000 वर्ष भोग होना था, अब 5130 वर्ष भोग हो गया, और 5000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होने की शास्त्रों में रचना है। एक शास्त्र का विचार करेंगे जिसका नाम है मनुश्रुति। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् युगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विध। 4000 वर्ष के बाद 400 वर्ष युग संध्या, पूर्व युग संध्या 400 वर्ष मिला के कलियुग को 4800 वर्ष भोग होगा। उसका बाद कलियुग जाके फिर सत्ययुग आएगा। ये शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र तो कभी भविष्यवाणी नहीं है, शास्त्र तो सत्य थे। जैसे भगवान राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, शास्त्रों में लिखा था हर युग में भगवान के 3 अवतार होगा। उसमें 2 अवतार हो चुका है। क्या क्या अवतार हुआ? क्या? चैतन्य भगवान 1 है, बुद्ध भगवान 2, और कल की भगवान 3 अवतार। 2 अवतार हो चुका है, तीसरी अवतार के विचारधारा में रहेंगे। तो इसीलिए 2 अवतार शास्त्र में भागवत महापुराण में लिखा था, और भागवत महापुराण में लिखा था उसका प्रमाण हुआ। और 1 अवतार, वो अवतार भी शास्त्रों के अनुसार धरावतरण हो चुके हैं। शास्त्र कहता है, मैंने हरी हरी, ये शास्त्र में लिखा है। और जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा, जिस संकेत को देख के भक्त लोग जानेंगे युग अंत हो गया। अब भक्त कैसे बचेंगे? भक्त को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना भक्त लोगों को बचने के लिए त्रिकाल संध्या और भागवत महापुराण का पठन, उसको जो करेंगे वो लोग देवता बन जाएंगे। मानव से दिव्य शक्ति प्रकाश होगा, और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय 1 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से
भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, आटमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरी हरी। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।